किसी भी चीज़ को खरीदने पर उसके साथ घर आने वाले पैकेजिंग वेस्ट को देखकर कई बार मैंने खरीदना ही टाल दिया है। हाल ही में मैंने एक कंप्यूटर खरीदा और आप यकीन नहीं करोगे कि उसमें जो छोटा सा प्रोसेसर यूज़ हुआ था वो इतना सारा मटेरियल में पैक होकर आया था। भारत में 43% प्लास्टिक सिर्फ पैकेजिंग मटेरियल के लिए ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो एक पैकेजिंग में एक पैकेट या बॉक्स में सामान रखा जाता है। डेलिकेट सामान हो तो नहीं टूटे इसीलिए खाली जगह को फिलर से भर दिया जाता है और आखिर में बॉक्स या पैकेट को बंद करने के लिए सेलो टेप। जो सामान अमेज़ॉन प्लास्टिक में पैक करके भेजते थे वो आजकल कागज़ या कार्डबोर्ड में भेजने लगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेज़ॉन ने 2020 में 100 शहरों में पैकेजिंग फ्री डिलीवरी का भी अनाउंसमेंट किया है। मतलब अगर कोई डेलिकेट सामान ना हो तो फिर अमेज़ॉन ओरिजिनल पैकेजिंग में ही डिलीवर करेंगे बिना किसी एक्स्ट्रा पैकेजिंग के। लेकिन मिनिमम पैकेजिंग के साथ ही जो ओरिजिनल पैकेजिंग है उसे भी जितना हो सके एनवायरनमेंट फ्रेंडली करने के लिए काफ़ी सारे ब्रांड्स एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जैसे कि पैंजिया ऑर्गेनिक्स जो एक अमेरिकन कंपनी है जिनका सभी पैकेजिंग मटेरियल 100% रिसाइकल मटेरियल से बनता है, जो ना सिर्फ 100% कंपोस्टेबल है बल्कि इस पैकेजिंग के अंदर बीज भी छुपा रहता है जिससे मिट्टी में लगाने पर पौधे उग सकते हैं। इस तरह के प्लांटेबल पैकेजिंग्स भी कई सारे ब्रांड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रिसाइकल पेपर के अलावा कई ब्रांड्स प्लांट बेस्ड पैकेजिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सस्टेनेबल पैकेजिंग बैम्बू से बनाए जा सकते हैं, कॉर्नस्टार्च से बना सकते हैं, हेम्प से भी, जिससे और भी ढेर सारी चीजें बनाए जा रहे हैं। मशरूम से भी बनाए जा सकते हैं। टपियोका और पोटैटो से भी बनाए जा सकते हैं। इस तरह के प्लांट बेस्ड पैकेजिंग के लिए अलग से ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए कुछ ब्रांड्स ने वेस्ट से पैकेजिंग मटेरियल बनाना शुरू किया। सस्टेनेबल पैकेजिंग गेहूं की गिरी की बाहरी छिलके से भी बनाए जा सकते हैं। गेहूं के भूसे से बना सकते हैं, चावल के भूसे से बना सकते हैं, गन्ने के बगास से, नारियल के भूसे से, और खाद्य कचरे से भी बनाए जा सकते हैं। भारत में काफी खेतों में धान की खेती होती है। अगर हम चावल और गेहूं के भूसे से पैकेजिंग बनाना शुरू करें तो हम खेतों के स्टबल बर्निंग को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिलर्स की। ट्रेडिशनली सामान को बिना किसी खरोच के घर तक पहुंचाने के लिए बबल रैप, एयर कुशन्स या प्लास्टिक फिलिंग्स का इस्तेमाल किया जाता था। हाल ही में मैंने एक कंपोस्ट बिन खरीदा जो इस बॉक्स में आया था। मैन्युफैक्चरर ने खाली जगह को इन एयर कुशन से भर दिया था। ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि लोगों ने फेंके हुए प्लास्टिक या थर्मोकोल वेस्ट इसमें भरा हुआ है। लेकिन इस तरीके को सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए रीयूज बहुत ज़रूरी है। लेकिन शायद ही किसी कस्टमर को इतने सारे एयर कुशन्स की कभी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने जब बॉक्स खोल के देखा इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट, तो मैंने मैन्युफैक्चरर को फ़ोन करके पूछा कि अगर मैं लौटा दूँ तो क्या वो दोबारा इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने तो ऑब्वियसली हाँ बोला, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोला कि मैं उनकी पहली कस्टमर हूँ जिन्होंने रिटर्न करने का सोचा। तो अगर किसी ने रिटर्न नहीं किया तो उन्होंने क्या किया, और अगर उन्होंने फेंका है तो फिर तब तो ये तरीका सस्टेनेबल नहीं रहा। 100% रिसाइकल पेपर या न्यूज़पेपर को क्रम्बल करके अगर भर दो तो कागज़ के छोटे टुकड़ों को भरने से काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को कोई नहीं लेता। सूखे घास या हरे घास को भी खाली जगह भरने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
अब आते हैं पैकेजिंग के आखिरी मटेरियल पे। ब्राउन टेप के बजाय कॉटन या जूट के रस्सी को इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो ऑर्गेनिक गम या कागज को इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने जो आपको प्लांट बेस्ड पैकेजिंग ऑप्शंस दिखाए वो सभी बायोडिग्रेडेबल भी है और कंपोस्टेबल भी है, लेकिन जनरल आइडिया ये है कि इनके कंपोस्टिंग के लिए कमर्शियल कंपोस्टिंग यूनिट्स लगेंगे। घरों के कंपोस्टिंग बिन्स में ये होना थोड़ा सा मुश्किल है। ये सुनकर अगर आपको लगता है कि प्लास्टिक पैकेजिंग ही ठीक है, तो 2016 के वेस्ट मैनेजमेंट में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अनाउंस हुई थी। जो लोग मार्केट में चीज़ों को ले आते हैं उन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जा रही है पैकेजिंग वेस्ट को कलेक्ट और प्रोसेस करने का। लेकिन कंपोस्टिंग रिसाइकलिंग से कई ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली विकल्प है। तो अगर आप सस्टेनेबल ऑप्शंस को चूज़ करते हो और अगर आप प्लांट बेस्ड पैकेजिंग मटेरियल को चूज़ करते हो, तो पहली बात आप ऐसे मैन्युफैक्चरर को चूज़ कीजिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करता हो, और आपके पैकेजिंग में साफ शब्दों में आप लिखिए कि ये किस चीज़ से बना है और इसका सही तरीके का डिस्पोजल क्या है। आज के लिए इतना ही, अगले ट्यूसडे फिर मिलते हैं। बाय।